लोग आपको ये बैंक शॉट्स बड़े ही मुश्किल तरीके से सिखाते हैं। मसलन आपको पहले कहा जाता है कि आपने पहले डायमंड्स को कैलकुलेट करना है, जो टेबल पे जितने भी डायमंड्स आ रहे हैं उन डायमंड्स को कैलकुलेट करने के बाद आपकी बॉल जिस डायमंड के ऊपर पड़ी हुई है उसमें आपने एक को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपकी क्यू बॉल जिस डायमंड के ऊपर पड़ी हुई है आपने उस डायमंड को कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेशन के बाद आपने उसके अंदर एक ऐड कर लेना है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इस वक्त बॉल जो है वो तीसरे डायमंड के ऊपर पड़ी हुई है, तीसरे डायमंड के अंदर आपने एक ऐड कर लेना है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा 4 उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आपकी जो शॉट की लोकेशन आएगी वो आएगी 2, यानी कि आपने ऊपर अपोजिट साइड पे सेकंड डायमंड की तरफ इसको हिट करना है तो आपकी बॉल जो है क्यू बॉल में पॉट हो जाएगी। लेकिन मैच के दौरान हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम लोग डायमंड्स की कैलकुलेशन कर सकें। यह तो एक आसान सी कैलकुलेशन थी जिसको आसानी से कर लिया, लेकिन अगर क्यू बॉल आपकी किसी भी जगह पे प्लेस होती है और मैच के दौरान किसी भी जगह पे प्लेस हो सकती है क्यू बॉल, तो उस टाइम हमारी कैलकुलेशन करते वक्त टाइम इतना ज़्यादा यूज़ हो जाएगा कि शॉट लगाने का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैच हमारे हाथ से निकल सकता है। जिसकी वजह से मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से ये सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद नंबर 1 रूल इसका ये होगा कि आपने जो आपकी ऑब्जेक्ट बॉल है, जैसे कि इस सिचुएशन के ब्लैक बॉल आपकी ऑब्जेक्ट बॉल है, यहाँ से आपने एक लाइन इमेजिन करनी है अपने जहन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने एक इमेजिन कर लेनी है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जिस पॉकेट में आपने बॉल पॉट करनी है उस पॉकेट से आपने एक लाइन इमेजिन करनी है जो कि ऑब्जेक्ट बॉल जहाँ पे हिट कर रही थी, स्ट्रेट लाइन उसकी जो थी, वहाँ तक आपने एक ऑब्जेक्ट लाइन को जो है ड्रॉ करना है अपने जहन में। और थर्ड स्टेप में फिर आपने क्या करना है, जो आपकी टारगेटेड पॉकेट थी जिसमें आपने बॉल पॉट करनी है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड की जो पॉकेट होगी वहाँ से एक लाइन आपने ऑब्जेक्ट बॉल की तरफ ड्रॉ कर लेनी है, अपने जहन में ये बनानी है। और लाइन्स ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लाइन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिस तरह इसमें यहाँ पे पॉइंट इसका ये वाला बन रहा है, इस पॉइंट में आपने चौथा स्टेप ये लेना है कि इस पॉइंट से आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुशन की तरफ। ठीक है, ये आपकी जब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी तो हमारा टारगेटेड पॉइंट जो आ रहा है ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके ऊपर अब आपने ऑब्जेक्ट बॉल को एम करना है। पांचवा स्टेप आपका यही होगा कि आपने ऑब्जेक्ट बॉल को इस सर्कल की तरफ जहाँ पे हमारी टारगेटेड लोकेशन आई थी वहाँ पे आपने इसको एम करना है, और एम करने के बाद आपने फुल फोर्स के साथ इसको हिट करना है। याद रखिएगा, फुल फोर्स के साथ ही हिट करेंगे तो ये बॉल आपकी टारगेटेड पॉकेट में पॉट होगी। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि फुल फोर्स के साथ जब हम इस बॉल को हिट करेंगे तो हमारी क्यू बॉल तो टेबल के ऊपर डांस करती रहेगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। तो यकीनन आपका खर्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल वक्त इसका यही तरीका है कि आपने ऑब्जेक्ट बॉल को फुल फोर्स के साथ ही हिट करना है। टेबल के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर आप मतलब फोर्स से इसकी कम करके भी आप उसको खेल सकते हैं शॉट्स को, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त अपने जहन में आप ये बात बिठा लें कि आपने जो ऑब्जेक्ट बॉल को हिट करना है वो फुल फोर्स के साथ ही हिट करना है, तभी आपकी बॉल जो है वो टारगेटेड पॉकेट में जा सकती है। तो चलिए अब एक हॉरिजॉन्टल शॉट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी आपने बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करना है। आपने जो ऑब्जेक्ट बॉल है, नंबर पहला स्टेप आपका यही होगा, ऑब्जेक्ट बॉल से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल कुशन की तरफ, इस तरीके से। सेकेंडली आपने जिस पॉकेट में बॉल पॉट करनी है उस पॉकेट से आपने एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करनी है अपनी ऑब्जेक्ट बॉल जहाँ पे हिट कर रही थी हमारी स्ट्रेट लाइन। और थर्ड आपने जिस पॉकेट में बॉल पॉट करनी है उसकी ऑपोजिट साइड की पॉकेट से लाइन ड्रॉ करनी है ऑब्जेक्ट बॉल की तरफ, और ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से आपका चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। आपने वहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने जहन के अंदर जो कि आपकी कुशन की तरफ जाएगी। ये आपका पॉइंट होगा जिस पर आपने बॉल हिट करनी है। तो पांचवा स्टेप आपका यही है कि आपने अपनी जो ऑब्जेक्ट बॉल है उसको एम करना है, जो हमारा टारगेट पॉइंट निकला था वहाँ पर आपने इसको एम कर लेना है और फुल फोर्स के साथ इसको हिट करेंगे तो ये आपकी बॉल पॉट हो जाएगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इस टेबल के बारे में बता देता हूँ कि इस टेबल के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कम फोर्स के साथ भी बॉल पॉट कर सकते हैं। कुछ होती हैं आपकी स्लाइडिंग जोन्स होती हैं और कुछ होती है नॉन स्लाइडिंग जोन। जो नॉन स्लाइडिंग जोन्स है वहाँ पर तो आपको फुल फोर्स के साथ ही हिट करना होगा, लेकिन जिस तरीके से इस टेबल में दिखाया जा रहा है कि जो कुछ एरिया जो हैं वो स्लाइडिंग जोन में आ रहे हैं, तो स्लाइडिंग जोन में आप इसकी हाफ पावर के साथ भी या जितनी पावर आपको रिक्वायर्ड हो पॉट करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। जिस तरीके से ये एग्जांपल सामने मौजूद है इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट बॉल जो आ रही है वो स्लाइडिंग जोन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसमें रूल्स बिल्कुल वही सेम होगा। नंबर 1 पे आपने ऑब्जेक्ट बॉल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुशन की तरफ। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपकी टारगेटेड पॉकेट है वहाँ से एक लाइन आपने इमेजिन कर लेनी है। थर्ड आपने क्या करना है, उसकी अपोजिट साइड की पॉकेट से ऑब्जेक्ट बॉल की तरफ एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहाँ से चौथा स्टेप आपका स्ट्रेट लाइन एक और ड्रॉ करेंगे तो ये आपका टारगेटेड पॉइंट निकल आएगा जहाँ पे आपने अपनी ऑब्जेक्ट बॉल को हिट करना है। तो सिंपल पांचवें स्टेप में आपने एम करना है उस जगह पे अपनी ऑब्जेक्ट बॉल को।
और जैसे कि ये स्लाइडिंग जोन में है तो हम इसको हाफ पावर के साथ भी पॉट कर सकते हैं। आप देखिएगा ये हमने हाफ पावर के साथ किया और ये इजीली पॉट हो चुकी है। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि स्लाइडिंग जोन और नॉन स्लाइडिंग जोन क्या होती हैं। अब एक एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं, इनडायरेक्ट बैंक शॉट्स की भी ले लेते हैं। रूल्स इसमें भी सेम होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बॉल इसमें आपकी चेंज हो गई है। तो ऑब्जेक्ट बॉल इसमें क्यू बॉल है, क्यू बॉल से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पहले कुशन की तरफ। सेकंड स्टेप में आपने जिस बॉल को आपने हिट करना है उस बॉल से आपने एक इमेजिन करनी है लाइन, जो क्यू बॉल जहाँ पे आपकी हिट कर रही थी। और थर्ड, उसकी अपोजिट साइड की जो पॉकेट है वहाँ से आपने ऑब्जेक्ट बॉल की तरफ एक लाइन इमेजिन कर लेनी है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पर आपका चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। चौथे स्टेप में आपने वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और स्ट्रेट लाइन आपकी जहाँ पर हिट कर रही है वही आपका टारगेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस टारगेटेड पॉइंट पे हम सिंपली जो है अपनी क्यू बॉल को एम कर लेंगे और एम करने के बाद हम इसको फुल फोर्स के साथ जो है वो हिट करेंगे तो ये बॉल भी पॉट हो जाएगी। यकीनन आपको आज की ये बैंक शॉट्स और इनडायरेक्ट बैंक शॉट्स की समझ आ चुकी होगी। हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो स्टेप्स थे 5 स्टेप्स उनको थोड़ा समराइज़ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। और आप इसको जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकेंगे। ये तरीकाकार बहुत ही आसान है, इस पर आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद जब मैच के दौरान जाएंगे तो आप यकीनन एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मैं उसको समराइज़ कर देता हूं, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और तरीकाकार आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकें और बआसानी के साथ मैच में जब किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पे बॉल पॉट करना मुश्किल हो तो वो बआसानी तरीके से बॉल को पॉट कर सकें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।